आप सभी को नमस्कार। मैं पुनर्जन आयुर्वेदिक संस्थान से बोल रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारा पुनर्जन आयुर्वेद संस्थान दशकों से कैंसर बीमारी के इलाज के अनुसंधान को आगे बढ़ा रहा है। पूरे देश भर में बहुत से कैंसर रोगियों ने हमारी दवाओं का उपयोग किया है और उन सभी को अच्छे परिणाम मिले हैं। ये खुशी की बात है। देखिए, कैंसर के इलाज में अगर बहुत देरी से लोगों में जानकारी और जागरूकता आती है तो इससे एक बहुत बुरी चीज होती है। दुनिया भर में न जाने कितने लोगों को जानकारी के अभाव में इस बीमारी का सामना करना पड़ता है। वो बिल्कुल ठीक समय पर लक्षणों को पहचान नहीं पा रहे हैं और बीमारी के अग्रिम चरण में पहुंचने तक वो लक्षणों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसीलिए कैंसर के बारे में देश भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से और उन्हें सतर्क करने के लिए हम इस तरह से आगे आए हैं। इस वीडियो में कैंसर जैसी बीमारी अगर चौथे चरण में पहुंच जाए तो क्या होता है, इस बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, कैंसर जब भी चौथे चरण में पहुंच जाता है तो लोगों को लगता है कि अब कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, वो उम्मीद खो देते हैं। कैंसर का चौथे चरण में पहुंच जाना इसका मतलब है मृत्यु के करीब पहुंच जाना, ऐसा मानते हैं। लेकिन असल में कैंसर के चौथे चरण में होता क्या है? देखिए, कैंसर की कोशिकाएं कैंसर से प्रभावित अवयव से लिम्फ नालियों के माध्यम से और रक्त नालियों के माध्यम से, हम ऐसा कहते हैं कि वो दूरस्थ अवयवों तक भी फैल जाती हैं। ठीक है, इसे मेटास्टैटिक कैंसर भी कहा जाता है। दोस्तों, सही समझ के साथ कैंसर जैसी बीमारी को किसी भी चरण में मिटाया जा सकता है, बस आत्मविश्वास होना जरूरी है। आप समझ रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस चरण में जीवन काल को बढ़ाना पूरी तरह से कैंसर रोगी के हाथ में होता है। बिना वजह फालतू की चिंता करके बीमारी को बिगाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। फालतू के ख्याल मन में आएंगे ना तो दवाओं का भी आप पर असर नहीं होगा ढंग से। अब बताइए, अगर दवाएं ही अपना असर ढंग से नहीं दिखा पाएंगी तो फिर आपका इलाज कैसे होगा? अगर किसी को कैंसर हो भी गया है तो बस उसे थोड़ा शांत रहने की जरूरत है। दुनिया भर की भ्रांतियों और गलत फहमियों से बचने की जरूरत है और इसी कारण से अन्य अस्वस्थ विकार भी बढ़ सकते हैं और यही तो मृत्यु का कारण बनती हैं। ये जो चिंताएं होती है ना, ये किसी इंसान के लिए प्राण घातक बन सकती हैं। कैंसर के चौथे चरण में, जैसा हमने पहले ही आपको बताया, कि कैंसर कोशिकाएं लिम्फ नालियों के माध्यम से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलना शुरू कर देती हैं। और कैंसर की कोशिकाओं का विभाजन कैसे होता है, ये समझने के लिए पहले कदम में ये तय करना जरूरी होता है कि कैंसर दरअसल शुरू कहां से हुआ था। ये था पहला कदम, तो फिर यहीं से उपचार करना आवश्यक होता है। इस प्रकार के मामलों में मानसिक स्वास्थ्य जरूरी होता है। कैंसर की कोशिकाएं तेजी से बढ़ना शुरू कर देती हैं और फिर धीरे धीरे वो शरीर के अंदर अपना असर दिखाने लगती हैं और बहुत घातक हो जाती हैं। और इन्हीं कैंसर की कोशिकाओं को तो नष्ट करना होता है हमें। अब मैं आपको एक बात बताऊं, रोग निरोधक शक्ति को सशक्त करना ही इसका एकमात्र इलाज है। रोग निरोधक शक्ति का सशक्तिकरण करने के लिए रसायन आयुर्वेदिक पद्धति का सहारा लिया जा रहा है, ये सच है। और हमारी पुनर्जन आयुर्वेद संस्था इस मामले में बहुत बढ़िया काम कर रही है। कैंसर की कोशिकाओं के विभाजन को रोकने के लिए रसायन आयुर्वेदिक पद्धति के अंतर्गत न जाने कितने ही शोध किए जा रहे हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पूरे विश्व में कैंसर के मामले में सर्वश्रेष्ठ काम कर रही है। लेकिन इन बातों के अलावा एक और बहुत जरूरी महत्वपूर्ण पहलू है और वो है रोगी का मानसिक स्वास्थ्य। वो बहुत जरूरी है। कैंसर की बीमारी की रोकथाम में मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए आज के समय में हजारों लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ उपचार करके चौथे चरण के कैंसर को भी पूरी तरह से मात दे दी है। आयुर्वेदिक पद्धति का आसरा लेकर ही और एक बिल्कुल सही जीवन शैली अपना कर ही इंसान किसी भी रोग को हरा सकता है। तो देखिए, पौष्टिक आहार और अच्छा खान पान जरूरी है। मानसिक स्तर कैसा है, ये भी बहुत जरूरी है। और डॉक्टरों की प्रिस्क्राइब की हुई दवा को नियमित तौर पर लेते रहना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो इलाज के साइड इफेक्ट्स के कारण कैंसर की बीमारी शरीर में चौथे चरण तक पहुंच सकती है। ये जानना जरूरी है। और इस चरण पर रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता इंसान के जीवन काल को बढ़ा देती है और इलाज के दौरान निर्णयात्मक भूमिका निभाती है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच है। ये भी सत्य है कि रासायनिक आयुर्वेद इलाज का उपयोग करते समय रोग निरोधक क्षमता बढ़ने लग जाती है, लेकिन एक पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है। आरोग्य एक आशीर्वाद है, आयुर्वेद एक आशीर्वाद है।